हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि DSSP के पार्ट बी में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारी तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारे पास अटैचमेंट स्टाइल्स। ठीक है, तो अटैचमेंट स्टाइल्स आप लोगों ने ही मेरे को कमेंट सेक्शन में ये रिकमेंड किया था। तो किसी और को कोई भी टॉपिक में डाउट हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम सुमित है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले की 2 वीडियोस अगर आप चाहो तो इस चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है अटैचमेंट स्टाइल्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अटैचमेंट बेसिकली क्या होता है। तो अटैचमेंट मतलब इट्स वेरी इजी। अटैचमेंट बेसिकली 2 लोगों के बीच का एक इमोशनल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, बेसिकली हम जो बात करते हैं वो पेरेंट्स के साथ, या फिर बचपन में एक बच्चे का एक केयर गिवर के साथ, अगर पेरेंट्स नहीं है तो कैसा अटैचमेंट रहा है, उसी को 4 तरीकों में बांटा गया है। एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स। ठीक है, और ये जो 4 अटैचमेंट स्टाइल दिए गए हैं वो बॉल्बी और एंसवर्थ की थ्योरी पे, मतलब एंसवर्थ की स्टडीज पे जो है उसके अराउंड वो बने हैं। एंड अटैचमेंट स्टाइल जैसा बचपन में हमारा अटैचमेंट रहेगा विद द पेरेंट और द केयर गिवर, वैसे ही फिर लेटर लाइफ में जो है हमारे रिश्ते बनते हैं। ठीक है, तो 4 अटैचमेंट स्टाइल्स अगर हम देखें तो 4 अटैचमेंट स्टाइल कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास है सिक्योर अटैचमेंट, दूसरा हमारे पास आता है एंशियस, ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है अवॉइडेंट, एंड द 4th टाइप इज डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये 4 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं और एक एक करके हम इन अटैचमेंट स्टाइल को अभी जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अगेन पूछ सकते हो। ठीक है, सो सिक्योर, एंशियस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज, ये 4 स्टाइल्स हैं अटैचमेंट के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, विच इज द सिक्योर अटैचमेंट। सो सिक्योर अटैचमेंट बेसिकली उस अटैचमेंट को कहते हैं जब बच्चा अपने केयर गिवर से या पेरेंट्स से मतलब उन पे प्रॉपर ट्रस्ट करता है, उसको लगता है कि हाँ ये मतलब मेरे को कोई दिक्कत होगी तो दे विल बी देयर। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें सुरक्षा की भावना रहती है, वो डरता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा जो पेरेंट है या मेरा केयर गिवर जो है वो हमेशा जो है मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जैसे इनका क्या रहता है ना कि ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं कि मेरा जो पेरेंट है वो वापस आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा खेल रहा है, उसकी माँ कहीं चली जाती है तो वो एक पल को रोएगा, पर जो उसकी माँ वापस आ जाती है तो वो मतलब वो उसको दिखाएगा नहीं कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, फील सिक्योर कि ठीक है कोई मतलब उसका जो पेरेंट है जब उसको ज़रूरत होती है तो वो अवेलेबल रहता है। ठीक है, इस टाइप के अटैचमेंट स्टाइल को जो है सिक्योर अटैचमेंट बोलते हैं। और ऐसे लोग जो बड़े होके क्या करते हैं ना, बड़े होके ये ट्रस्टिंग होते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं। इनको ऐसे नहीं मतलब इनकी लाइफ में जो इंडिपेंडेंस बैलेंस्ड रहती है, ना तो ये बिल्कुल बहुत ही पॉजेसिव होते हैं और ना ही ये बिल्कुल अवॉइडेंट होते हैं, बिल्कुल कि मतलब किसी से लेना देना नहीं, वैसे भी नहीं होते। इनके रिश्ते जो है बैलेंस्ड रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट जिसको हमने सिक्योर अटैचमेंट कहा है। ठीक है, जो लोगों पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि बचपन में इनको जब भी जरूरत पड़ी तो इनका केयर गिवर वॉज देयर फॉर देम। ठीक है, तो अब इनको डर वो जो होता है खत्म हो गया, ये पॉजेसिव नहीं होते किसी को लेके। ठीक है, कि अगर चला गया तो वो इंसान वापस नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो पेरेंट था या केयर गिवर था वो रिस्पॉन्सिव था, वो कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि अरे कभी कभी मतलब कभी कभी आता था कभी कभी नहीं, कंसिस्टेंटली उसका जो है अटैचमेंट जो स्टाइल था वो सिक्योर ही रहा था। ठीक है, इसलिए अब उसको लोगों पे भरोसा होता है, ऐसे जो अडल्ट होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट विच इज सिक्योर अटैचमेंट। दूसरा अटैचमेंट स्टाइल हमारे पास आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट। सो जो अवॉइडेंट अटैचमेंट होती है, सो बचपन अवॉइडेंट मतलब जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं, अवॉइडेंट ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, वो अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बचपन में उनका जो केयर गिवर था या उनका जो पेरेंट था वो इमोशनली अनअवेलेबल था। ठीक है, तो उनको जब ज़रूरत पड़ी ही और शी वॉज नॉट देयर, तो अब उनको आदत हो गई है कि अपनी चीज़ें खुद संभालने की। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा
बच्चा गिरा तो उसको बोल दिया गया कि अरे रो मत, ऐसे मतलब इतना बड़ा हो गया रो क्यों रहा है। एक बार गिरा, दूसरी बार भी वो रोया, तीसरी बार भी वो रोया, बार बार उसको यही बोला जा रहा है कि अरे गिर गया, इतना बड़ा हो गया, रो क्यों रहा है, ये वो। तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो बताना ही छोड़ देता है, अपनी जो दिक्कत होती है वो रोना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े होके जो है लोग दूसरों से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। ये अटैचमेंट स्टाइल को हम बोलते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। और ऐसे अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले जो फिर बच्चे हैं वो बड़े होके मतलब अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, किसी पे कम मतलब कम ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा किसी से क्लोजनेस जो है वो अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बचपन से आदत है अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रखने की, क्योंकि जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करी तो उनको जो है भगा दिया गया या कुछ भी कह दिया गया, तो अब उनको इतना ट्रस्ट नहीं है या फिर उनको अब मतलब मन ही नहीं करता, उनको आदत हो जाती है उस चीज़ की। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। तीसरा जो स्टाइल है वो हमारे पास एंशियस या एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल भी इसको बोलते हैं। सो जो एंशियस अटैचमेंट होता है, देखो एंजाइटी क्यों आती है, एंजाइटी आती है अनसर्टेनिटी से। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हो जाएगा। तो बचपन में क्या होता है ना, ऐसे केयर गिवर जो होते हैं जिनमें मतलब जिन बच्चों के साथ इस तरह का अटैचमेंट स्टाइल होता है वो मतलब इनकंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिहेवियर के साथ। कभी तो वो बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर कभी वो बिल्कुल भी मतलब उस बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बच्चे को लगता है अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अरे ये तो चला जाएगा, तो वो एंशियस हो जाता है बचपन से ही। तो वो जो बच्चा होता है वो क्लिंगी हो जाता है। ठीक है, वो अपनी मम्मी को, जैसे हमने बोला ना सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में क्या हुआ कि वो मम्मी चली गई, बच्चा रोया, बट जब मम्मी वापस आ गई तो बच्चा जो है वो ठीक हो गया कि चलो मम्मी वापस आ गई है तो आ ही जाती हैं हर बार। ठीक है, बट जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होती है उसमें मम्मी चली गई, कई बार वो वापस आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी फील करता ही नहीं है, तो जब मम्मी वापस भी आती है तो ऐसा बच्चा जो है फिर भी रोता ही रहता है, क्योंकि वो एंशियस हो जाता है कि अरे मतलब क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना, उसको पता है कि अरे पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कोई वापस आएगा या नहीं आएगा, एक बार मेरे को जिसने छोड़ दिया फिर। सो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर बेसिकली क्या करते हैं ना, मतलब बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, अपने दोस्तों को लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। उनको कोई लेट रिप्लाई कर दे तो बिल्कुल वो ऐसे हो जाते हैं मैंने कुछ कर दिया होगा, मतलब बेसिकली उनमें एंजाइटी जो है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आती है। ठीक है, सो दिस इज एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, जिसमें कि केयर गिवर इनकंसिस्टेंट होता है अपने बिहेवियर को लेके, और जो बच्चा है वो क्लिंगी हो जाता है, यानी कि चिपकने लगता है, मतलब जाने ही नहीं देता कहीं पे भी, एंशियस हो जाता है बच्चा और उसको लगता है कि कोई मेरे को कभी भी छोड़ के चला जाएगा। और ऐसे जो अडल्ट होते हैं फिर उनको पॉजेसिवनेस आती है। ठीक है, मतलब वो इनको रीअश्योरेंस चाहिए, उनको यही लगता रहता है कि अरे ये इंसान मेरे को छोड़ देगा, अरे ये दोस्त मेरे से नाराज हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया ऐसा। ठीक है, तो ये इनको लगता रहता है। तो दिस इज एम्बिवेलेंट या फिर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ अटैचमेंट स्टाइल, जिसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है कि एंशियस और डिसऑर्गेनाइज्ड जो पेरेंटिंग होती है उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है। सो डिसऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है ना कि इसमें भी बच्चा कंफ्यूज्ड ही रहता है जैसे कि एंशियस में रहता है। तो इसके जो केयर गिवर होते हैं वो कभी तो प्यार से बात करेंगे फिर या फिर कभी पनिश करेंगे या अब्यूजिव हो जाते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, एंशियस और इसमें डिफरेंस क्या होता है? एंशियस में होता है कि कभी तो वो अवेलेबल है आपके लिए और कभी अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि कभी तो वो केयर करते हैं और कभी फिर वो आपको डराते हैं या पनिश करते हैं। तो उसमें बच्चा क्लिंगी हो जाता है क्योंकि अरे ये चले ना जाए ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है। बट इसमें क्या होता है बच्चा डरने लगता है। ठीक है, उसको पेरेंट के पास जाना भी है बट उसको ये भी पता है कि अरे मार ना पड़ जाए। ठीक है, अरे डांट ना पड़ जाए। ठीक है, या मतलब अब्यूजिव होते हैं क्योंकि ये पेरेंट्स मतलब बहुत बार, तो वो कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है। ठीक है, सो द चाइल्ड, इसमें जैसे कि आपने देखा चाइल्ड कंफ्यूज्ड है, फियरफुल है, डर रहा है वो। ठीक है, और वो मिक्स्ड बिहेवियर शो करता है। उसको प्यार भी चाहिए पर उसको फिर दूर भी जाना है क्योंकि उसको क्यों बेसिकली डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं है ना पेरेंट बिहेव कैसे करेंगे ऐसे। सो ऐसे बच्चे जब बड़े होकर अडल्ट बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो वो कभी तो आपके बहुत क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कभी वो आपको फिर बिल्कुल ही ऐसे अवॉइड करते हैं। तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या, और फिर वो आपको भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो एंशियस में क्या होता है, ऐसे एंशियस में बड़े होकर जो अडल्ट होता है वो इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो अडल्ट को पता ही नहीं होता है, वो भी कंफ्यूज ही रहता है। वो बहुत ही कभी तो आपके क्लोज हो जाता है और फिर कभी आपसे बिल्कुल दूर भागने लगता है, जैसे कि बच्चे ने बचपन में अपने माँ बाप से किया क्योंकि उसको माँ बाप ने डराया तो उसका अटैचमेंट वैसे ही बन गया कि मेरे को यहाँ जाना तो है पर अब मेरे को जो है डर लग रहा है क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज बचपन में ही आ गए हैं। तो ऐसा ही फिर वो बड़े होके बिहेव
सो ये 4 अटैचमेंट स्टाइल्स थे, अभी हम एक साथ इनको देखते हैं। सो कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, इसमें ट्रस्ट इश्यूज लाइक नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, अपनी भी पॉजिटिव इमेज होती है, दूसरों की भी पॉजिटिव इमेज होती है, इंडिपेंडेंस भी बैलेंस्ड रहती है इनमें। और इनके जो मतलब एग्जाम्पल अगर लेके चले तो ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंड्स की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ऐसे दोस्त जिसको आप रिप्लाई नहीं करोगे तो उसको पता है आप बिजी हो, ठीक है, क्योंकि उसका जो है आपके साथ रिश्ता वो सिक्योरिटी फील करता है उसमें, उसको ट्रस्ट इश्यूज इसमें नहीं है, तो वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, क्योंकि बचपन में उसने ऐसा ही देखा। एंशियस में खुद की भी नेगेटिव इमेज, उसे एंशियस में एंजाइटी हो जाती है, इनसिक्योर हो जाता है, खुद की नेगेटिव कि मैंने कुछ कर दिया होगा इसलिए मेरी मम्मी वापस नहीं आ रही है, ठीक है, अरे पिछली बार तो वापस आ गई थी, इस बार तो आई नहीं है, अब मेरे को ये अवॉइड कर रही है, या फिर ठीक है ऐसे लोग एंशियस और क्लिंगी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे दोस्त को अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि अरे क्या हो गया, वो बिल्कुल इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही उन्होंने कर दिया या कुछ हो गया, क्योंकि उनकी खुद की नेगेटिव जो इमेज होती है। अवॉइडेंट टाइप में खुद की पॉजिटिव होती है और दूसरों की नेगेटिव इमेज होती है। सो जो अवॉइडेंट वाले होते हैं वो बेसिकली क्लोजनेस अवॉइड ही करते हैं, वो आपको कंफ्यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो मतलब कुछ शेयर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स ने भी उनको अवॉइड किया था जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई होगी, ठीक है। तो ऐसे फिर बड़े होके वो इंडिपेंडेंस पे फोकस करते हैं अपनी, और क्लोजनेस को अवॉइड ही करते हैं। आप उनसे पूछते रहो कुछ दिक्कत है, वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको बोलते रहेंगे हाँ भाई सब ठीक है। तो ये होता है अवॉइडेंट टाइप ऑफ जो कह सकते हैं हम स्टाइल। सो जो लास्ट स्टाइल है हमारे पास वो है डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज में खुद की भी नेगेटिव इमेज होती है, दूसरों की भी नेगेटिव इमेज होती है, ठीक है, क्योंकि इनको तो ये तो कंफ्यूज ही रहे ना पूरी उम्र। तो ये क्या करते हैं, ये कभी तो बहुत ही आपसे अच्छे से बात करेंगे और फिर कभी ये जो बिल्कुल आपसे बिल्कुल दूरी बना लेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, आपको ही लगने लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट स्टाइल रहता है वो डिसऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि बचपन में इन्होंने भी कुछ कंसिस्टेंसी देखी नहीं है। इनका जो केयर गिवर था वो कभी तो प्यार देता था और फिर कभी मारना चालू कर देता था, या अब्यूजिव पेरेंटिंग स्टाइल थी। तो ऐसा डिसऑर्गेनाइज जो अटैचमेंट स्टाइल होता है। तो ये 4 अटैचमेंट स्टाइल है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि पेरेंटिंग स्टाइल्स की वीडियो बना दूं, वरना आप भी कमेंट सेक्शन में आप जो चाहो वो टॉपिक मेरे से आप पूछ सकते हो कि ये वाला टॉपिक आप हमें समझा दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय टिल देन।